Today we will discuss about noun and types. There are different types of noun: common noun, proper noun, collective noun, concrete noun, abstract noun, material noun, countable noun, uncountable noun, and compound noun. So let's discuss all types of noun in detail. First one is common noun. Common noun क्या है? A general name of a person, place or thing. It is the common name of a person, place, thing. कॉमन नाउन से पहले नाउन का आपको पता होना चाहिए कि नाउन हमने पढ़ा था, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी शख्स का, जगह का या चीज़ का जो नाम होगा वो नाउन होगा। अब कॉमन नाउन क्या होगा? कॉमन नाउन किसी भी शख्स, किसी भी जगह या चीज़ का जो कॉमन नेम होगा, जो जनरल नेम होगा, जो शेयर्ड नेम होगा, उसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बॉय। बॉय जो है वो कॉमन है क्योंकि ये कोई भी हो सकता है बॉय, उसको हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, और जब स्पेसिफाई नहीं करें, जनरल हम नाम लें तो वो कॉमन होगा। चेयर है, इट आल्सो अ कॉमन नाउन। कार, इट कैन बी एनी कार। सो बॉय, चेयर, कार, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे जो जनरल होंगे, जो कॉमन होंगे, उनको हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में लेंगे। सो नेक्स्ट इज द प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? आपने इसको नेम से समझना है। प्रॉपर का मतलब होता है स्पेसिफिक। सो जो चीज़ स्पेसिफिक हो, जो पर्सन स्पेसिफिक हो, जो जगह स्पेसिफिक हो, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। इट इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। one's own name is called प्रॉपर नाउन। ये बात भी आपने याद रखनी है कि जो भी किसी का अपना नाम होता है, ज़ाती नाम, जैसे अली, अहमद, सो दीज ऑल आर प्रॉपर नाउन। और द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज़ कैपिटल। ये भी आपने याद रखना है कि जब भी आप राइटिंग करेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान। So Imran Khan is a politician, he's a former cricketer, so he's a famous personality. So that's why Imran Khan is proper noun, और ये उस कैटेगरी में भी आता है कि one's own name, इसका ये अपना नेम है, that's why it's proper noun, proper noun. So Holy Quran, Holy Quran जो है it's a book। अगर आप book कहते हैं, so book is common noun, but when you specify the book like Holy Quran, so this is proper noun। यानी जब आप स्पेसिफाई कर देते हैं किसी चीज़ को, ख़ास कर देते हैं, उसको हम फिर क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव आपने नेम से समझना है। कलेक्शन होता है मजमुआ, वो किसी अशखास का मजमुआ भी हो सकता है, वो प्लेसेस का भी हो सकता है, वो थिंग्स का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स स्पोकन एज अ होल। यानी जब आप किसी को एज अ होल स्पोक कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल यू से क्लास। सो क्लास जो है वो कोई एक स्टूडेंट नहीं होता है, मोर देन वन स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में। सो वो क्या होता है? कलेक्शन होता है। दैट्स वाई इट्स अ कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से आप कहते हैं आर्मी। अब आर्मी जो है उसमें मोर देन वन पर्सन होते हैं, कोई एक पर्सन नहीं होता है आर्मी, उसमें बहुत सारी रेजिमेंट्स होती हैं। दैट्स वाई यू से आर्मी इज़ कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन होता है चीज़ों का। ऐसे ही आप कहते हैं कमेटी। अब कमेटी जो है, कमेटी में मोर देन वन पर्सन होते हैं, उसको भी हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये सारी जो हैं कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो है वो कंक्रीट नाउन है। कंक्रीट का मतलब ये होता है कि जिसकी कोई फिजिकल शेप हो। कंक्रीट क्या होगा? फिजिकल शेप। अ नाउन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू आवर 5 सेंसेस। ऐसा नाउन जो हमारी 5 सेंसेस से रिकॉग्नाइज हो, 5 सेंसेस से आइडेंटिफाइड हो, उसको हम कंक्रीट नाउन बोलेंगे। और इसको आपने ये याद रखना है कि इसकी फिजिकल शेप होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है कंक्रीट नाउन की। फॉर एग्जांपल एप्पल, इट हैज़ अ फिजिकल शेप, इट हैज़ एग्जिस्टेंस। सो
दिस इज कंक्रीट नाउन। कोई भी हो सकता है, चेयर, पेन, टेबल, कोई भी आप जो नाउन है जिसकी फिजिकल शेप है उसको आप कंक्रीट नाउन कहते हैं। लाइक लायन, ये भी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है। सो इट्स ऑल कंक्रीट नाउन एग्जांपल्स। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट जो हैं वो अपोजिट हैं। आप इनको जब एक दूसरे के में कंपैरिजन करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन जब आप करेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपने कैसे समझना है? कंक्रीट को आपने कहा था कि फिजिकल शेप होती है उसकी, जबकि एब्स्ट्रैक्ट जो है इसकी फिजिकल शेप नहीं होती है। अ नाउन दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड थ्रू आवर फाइव सेंसेस। हम फाइव सेंसेस से रिकॉग्नाइज ना कर सकें। अ नाउन विच हैज़ नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऐसा नाउन जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसकी फिजिकल शेप ना हो, जो फिजिकली कोई प्लेस या फिजिकली एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जांपल यू से हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, करेज, लव, हेट, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती है। इनको जस्ट आप फील कर सकते हैं। इसका ताल्लुक फीलिंग से होता है, इमोशन से होता है। इसका ताल्लुक फिजिकल शेप से नहीं होता। और जब फिजिकल शेप से ना हो तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। इन दो को आप कंपैरिजन करके समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप इज मटेरियल नाउन। मटेरियल जो है, जैसे मटेरियल आप कोई भी काम करते हैं, आप कहते हैं जी पहले इसका मटेरियल ले आए। अब मटेरियल क्या होता है? ये ऐसी चीज़ होती है जिससे आप मज़ीद कोई चीज़ें बना सकें। मटेरियल जो रॉ मटेरियल जैसे आप कहते हैं। सो मटेरियल क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ सबस्टांस और मैटर फ्रॉम विच एनीथिंग इज़ मेड। ये ऐसे मैटर या सबस्टांस हैं जिनसे आप कोई चीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट। सेंट जो है जिसको आप रेत कहते हैं, अब इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। फिर है वुड, आप कहते हैं लकड़ी है। अब लकड़ियों से भी आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, घर बनाते हैं, मकानात बनाते हैं, और भी बहुत सारी फर्नीचर्स बनाते हैं। सो ये वुड से मज़ीद कोई चीज़ बन सकती है। फिर आप सीमेंट है, सीमेंट से भी आप बहुत सारी चीज़ों में सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सो ऐसी चीज़ें जो जिससे इट हेल्प्स टू मेक अदर थिंग्स, जो दूसरी चीज़ें बनाने में हमारी मदद करती हैं, उसको हम मटेरियल नाउन बोलेंगे। देन काउंटेबल नाउन। व्हाट इज काउंटेबल नाउन? काउंटेबल का मतलब होता है जिनको आप गिन सकें। सो काउंटेबल नाउन क्या होगा? अ नाउन विच कैन बी काउंटेड। ऐसे नाउन जिनको आप गिन सकें उसको आप काउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं बॉय, पेन, पेंसिल। बॉयज़ को भी गिन सकते हैं, पेन को भी गिन सकते हैं, पेंसिल्स को भी गिन सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप गिन सकते हैं। इसको आपने ये याद रखना है कि इसकी टू टाइप्स होती हैं जिसको आप सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं। सिंगुलर काउंटेबल क्या है? इट डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी इसमें एक पर्सन, प्लेस या थिंग होता है, जैसे टीचर, चेयर, पेन। और प्लूरल काउंटेबल क्या होता है? इट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जांपल टीचर, टीचर से टीचर्स, चेयर से चेयर्स, पेन से पेन्स। यानी जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उसको हम प्लूरल काउंटेबल बोलेंगे, जब एक चीज़ होगी तो सिंगुलर काउंटेबल बोलेंगे। सो काउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन जिनको आप काउंट कर सकें उनको हम काउंटेबल नाउन बोलेंगे। द नेक्स्ट टाइप इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसे नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ये एक अपोजिट हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल एक दूसरे के अपोजिट हैं। इट डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, ये भी आपने याद रखनी है कि इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। ये अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल के तौर पे सिंगुलर ही यूज़ होंगे। उसकी प्लूरल फॉर्म, जैसे आप बॉय है, बॉयज़ नहीं होता है, तो ऐसे इसकी जो है वाटर, अब वाटर से वाटर्स नहीं कह सकते हैं आप, मिल्क से मिल्क्स नहीं कह सकते, नहीं। ये अनकाउंटेबल नाउन जो होगा वो उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल्स में वाटर है। वाटर जो है इट कैन नॉट बी काउंटेड, सो इट्स अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क है, इट कॉन्ट बी काउंटेड, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होगा। और फिर राइस है, राइस को भी आप लेके बैठ जाएं
गिनना शुरू कर दें तो आप गिन नहीं सकेंगे. सो दैट्स वाई these type of examples will be included in uncountable noun. So the last type is compound noun. Compound का मतलब होता है more than one. It consists of two or more words. Compound होता है ऐसे words, ऐसे noun. Compound noun क्या होगा? ऐसे noun जिसमें एक से ज़्यादा words हो. It functions like a noun. So compound noun जो है ये एक से ज़्यादा words होंगे लेकिन वो फंक्शन नाउन का ही कर रहे होंगे. यानी कंपाउंड में सम टाइम वर्ब और नाउन हो सकता है, सम टाइम एडजेक्टिव और नाउन हो सकता है, लेकिन वो जो है फंक्शन जो है वो नाउन का ही करेंगे. फॉर एग्जांपल प्ले ग्राउंड. अब प्ले इसमें आपको पता है वर्ब है और ग्राउंड जो है नाउन है. अब वर्ब और नाउन मिलके जो प्ले ग्राउंड कंपाउंड नाउन बना है ये फंक्शन लाइक अ नाउन ही करेगा. सो टू वर्ड्स मिलके एक वर्ड जब बना है तो वो कंपाउंड नाउन हो गया. इस तरह से बुक शेल्फ जो है वो भी टू वर्ड्स मिलके बुक एंड शेल्फ बुक शेल्फ बन गया और ये कंपाउंड नाउन हो गया. वाइट बोर्ड, ये भी दो वर्ड मिलके एक वर्ड वाइट बोर्ड बन गया, सो ये कंपाउंड नाउन होगा. ऐसे ही बैंक रोड, बैंक जो है वो भी एक अलग से वर्ड है, रोड एक अलग से वर्ड है, दो वर्ड्स मिलके आपस में कंपाउंड नाउन बन गए. सो जब दो वर्ड्स एक साथ मिल जाएं और वो एक नया वर्ड बनाएं वो कंपाउंड नाउन होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ नाउन. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.